हवा में हल्की गर्मी थी, मगर हवेली के भीतर माहौल कुछ और ही था, खुशियों और उत्साह से भरा। परिवार के लोग इस दिन के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे। पिक्चर देखने का प्लान बना था और हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। बच्चों की हंसी, बड़ों की हल्की बातें और पीछे से रसोई में खाने की खुशबू मिलकर एक खुशनुमा माहौल बना रही थी। लेकिन इस हल्के फुल्के माहौल के बीच निहारिका के दिमाग में एक पूरी अलग ही योजना चल रही थी। उसने अपने इरादे बड़े ही शांत और चालाक तरीके से छिपाए रखे थे। जैसे ही सभी बाहर जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए, निहारिका ने बड़ी मासूमियत से कहा, आप लोग जाइए, मैं घर पर रहकर प्रथम का ख्याल रखूंगी। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, मैं हूं ना। उसकी आवाज में मासूमियत और भरोसे का ऐसा मेल था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। सभी ने खुशी खुशी बाहर जाने के लिए हामी भर दी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और हवेली खाली हो गई, निहारिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यह वही पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। निहारिका सीधे रसोई में गई और पहले से तैयार जूस को अपने इरादे के अनुसार बदलने लगी। उसके हाथ में हाथी की तरह स्थिरता थी, लेकिन दिल में तूफान। उसने धीरे धीरे जूस में वह सब मिला दिया जो उसके पूरे प्लान की असली शक्ति थी। उसके दिमाग में बस एक ही सोच चल रही थी, जैसे ही प्रथम यह जूस पिएगा, वह मेरी ओर खिंच जाएगा। कोई रुकावट नहीं, कोई शक नहीं, बस मैं और प्रथम, बस मैं। वही प्रथम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह मासूमियत से जूस की ओर बया, निहारिका की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, जूस तुमने बनाया है, मैं खुद ही पी लूं। निहारिका ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, बस थोड़ा पी लो, मजा आएगा। जूस का ग्लास प्रथम के हाथ में आया और जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, निहारिका की आंखों में चमक और उसकी मुस्कान में छिपी छलक दिखाई दी। लेकिन इसी दौरान हवेली के दूसरे कोने में राधिया की नजर निहारिका के हर मूव पर टिकी हुई थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने अपनी सोच और अनुभव को इकट्ठा किया और महसूस किया कि यह कोई आम बात नहीं है। राधिया ने अपनी आंखें संकुचित की और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने सोचा, इस बार निहारिका का खेल सिर्फ सामान्य चाल नहीं है। यह पहला मौका नहीं है, लेकिन यह आखिरी मौका हो सकता है अगर मैं समय रहते रोक न पाऊं। जैसे ही प्रथम जूस के करीब गया, निहारिका ने अपनी जीत की मुस्कान के साथ कहा, तैयार हो, बस एक घूंट और सब बदल जाएगा। लेकिन राधिया ने सही समय पर कदम रखा। वह पहले से छिपी हुई थी और उसने अपने हाथों में जूस के ग्लास की दिशा बदल दी। निहारिका के इरादे को देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी गंभीरता आई। उसने धीरे से कहा, निहारिका, तुम्हारे इस खेल का समय खत्म हुआ। पहली गलती ही तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगी। निहारिका की मुस्कान अचानक धुंधली हो गई। उसके कदम रुके और आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ में आया कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। वह अपने अगले कदम के लिए सोच रही थी, लेकिन राधिया पहले से ही उसके हर मूव को फॉलो कर रही थी। प्रथम, जो अभी तक निहारिका के जाल में फंसने वाला था, अचानक राधिया की उपस्थिति से चौंक गया। उसने जूस का ग्लास झटकते हुए कहा, राधिया, तुम यहाँ आए। राधिया ने ठंडे अंदाज में कहा, हाँ प्रथम, और अब तुम्हें समझने का समय आ गया है कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। निहारिका के लिए यह पल सब कुछ बदल देने वाला था। उसका पहले से सोचा गया प्लान, जो उसके दिमाग में महीनों से घूम रहा था, अब हवा में ध्वस्त होने वाला था। उसने अपनी आंखें फैलाकर देखा, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। राधिया ने कदम बढ़ाए और धीरे से जूस को अपने हाथों में लिया। उसने प्रथम से कहा, तुम पे विश्वास करो, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। कभी कभी विश्वास के साथ साथ सतर्क रहना भी जरूरी होता है। निहारिका की चाल और उसकी नीयत का सामना अब हवेली के भीतर खुलकर हो गया। उसके लिए यह सिर्फ एक चाल का अंत नहीं था, बल्कि यह उसकी हर साजिश का अंत था। उसने महसूस किया कि सच्चाई और प्यार के बीच कोई छल नहीं टिक सकता। और इस तरह राधिया ने निहारिका की योजना को समय रहते पकड़ा और प्रथम को उस जाल से बचाया। हवेली में फिर से शांति लौट आई, लेकिन सभी जानते थे कि यह केवल एक जीत थी, अगली चाल कभी भी, कहीं भी हो सकती थी।